कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक शिव और एक गुरु, 2 वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो यह मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बनते, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तन्हाइयों को पढ़ने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाता है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर, पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि ये असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नियों जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्म पत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है, मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा, इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की बत्ती सी की डब्बी।
कोई 32 की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी, और 32 की डब्बी जैसी झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो, पापा देखो, किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जात, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ताला खोलना, जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है। खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।